बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बाल विकास मनोविज्ञान का जो सेकेंड पार्ट था उसमें 2000 सीटेट 2011 प्राथमिक स्तर का हम पेपर हल कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हो चुका था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। एक पार्ट में हम 15 क्वेश्चन रखते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। 4 हैं इसके स्टेज: संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था और मूर्त संक्रिय अवस्था। कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा मूर्त संक्रिय अवस्था, क्योंकि प्याजे महोदय ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। ये हो गया 0 से 2 वर्ष हो गया। ठीक है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे जो 11 वर्ष से आगे। ठीक है, तो मूर्त संक्रिय अवस्था में क्या होता है? बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनमें अंतर करने, उनका वर्गीकरण करने की जो क्षमता होती है वह विकसित हो जाती है और उनका चिंतन जो होता है अब क्रमबद्ध तरीके से तर्कसंगत होने लगता है। वो वस्तुओं को तार्किक रूप से उनके बारे में चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से करना होगा। 4 ऑप्शंस हैं इसके। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और साथ ही इस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, क्योंकि इसको पढ़ने से ही लग रहा है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक विश्वास के साथ ही जो अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को वह शिक्षक के पास भेजते हैं या उन पर विश्वास करके उनको सौंपते हैं कि वह अच्छी बातें इन्हें बताएंगे। तो इस तरह से शिक्षक के साथ इस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, यदि हम देखें लोकतांत्रिक स्वभाव का यदि विद्यार्थियों को कहीं भी पूरी कक्षा में बैठने की अनुमति शिक्षक देता है तो इससे छात्रों में अनजाने भय की समाप्ति होगी। छात्र अपने साथी छात्रों के साथ बैठकर सामूहिक चर्चा, पठन पाठन में कार्यों में जो है वह सहभागिता लेंगे और इसकी वजह से छात्रों को कुछ अधिक स्वतंत्रता मिल जाएगी और उनके जो बिगड़ने की संभावना जो होती है वह भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? अब ये अधिगम से संबंधित है सिद्धांत। आपको जो 65 सिद्धांत बताए गए हैं उसमें आपको यह बताया गया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। 4 ऑप्शंस हैं इसके: गेस्टाल्ट, सिद्धांतवादी, पावलोव, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गेस्टाल्ट, क्योंकि इन मनोवैज्ञानिकों में बर्दमिदर, कोहलर और कोफका और लेविन नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे विशेष रूप से इसमें जो थे, इन लोगों ने मिल करके गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर और पियाजे के द्वारा। ये भी आंसर आप कर जाएंगे। कौन सा सही होगा? पियाजे के द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन है इसमें: किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व
बाल्यावस्था और बाल्यावस्था किस में हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, किशोरावस्था में। ठीक है, 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में किशोरावस्था में जो होता है वह बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच विकास एवं समायोजन की अवस्था होती है, जिसमें परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और बच्चे अपने वयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? 4 ऑप्शन, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण और तटस्थ। कौन सा इसका आंसर सही होगा? अग्रोन्मुखी। ठीक है, क्योंकि माता पिता जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही देख करके करते हैं। नेक्स्ट इसका है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसे कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की सबसे बेहतर तरीके से संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन हैं, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार और घर। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, क्योंकि खेल के मैदान का संबंध बच्चों के शारीरिक और सामाजिक विकास से, सभागार का संबंध बच्चों के भाषाई और मानसिक विकास से, घर का संबंध सांवेगिक और सामाजिक विकास से, विद्यालय तथा कक्षा पर्यावरण का संबंध बालक के संज्ञानात्मक विकास से होता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? क्योंकि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, क्योंकि बुद्धिमान बच्चा प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह अमूर्त रूप से सोचता है तथा नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता को बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं माना जा सकता। सामान्य छात्र भी निबंधों को जल्दी से रट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। 4 ऑप्शन हैं, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में पढ़ाई और अन्य कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और छात्र अध्यापक से यदि प्रश्न पूछता है तो यह अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है या एक कौशल है, क्योंकि प्रश्न पूछ करके छात्र जो है वह प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर को अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता। कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि ये जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यक है, संवेगात्मक सुरक्षा भी आवश्यक है और ये भी आवश्यक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलना जो है यह नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलने का संबंध बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं से होती है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से नहीं। नेक्स्ट है, मन का मानचित्रण संबंधित है।
बोझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, मन की क्रियाशीलता की अनुसंधान से, क्योंकि मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। 4 ऑप्शन है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, क्योंकि शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को दूर करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वह विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है, मतलब उनकी क्षमता के अनुसार। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से उनकी योग्यता के अनुसार छात्रों के शिक्षक को खेल विधि करके सीखना, निरीक्षण द्वारा, योजना विधि, मॉन्टेसरी विधि, फ्रोबेल विधि, खोज विधि द्वारा उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? 4 ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका उम्र भी दे दिया गया है, औपचारिक संक्रिया अवस्था, संवेदी प्रेरक संक्रिया अवस्था और पूर्व संक्रिया अवस्था। यहाँ पे क्या बात की जा रही? तार्किक चिंतन की बात की जा रही है कि तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो आप लोगों को यह बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, कई बार पढ़ चुके हैं। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक संक्रिया अवस्था में, क्योंकि पियाजे के अनुसार 11 वर्ष या उससे ऊपर की अवस्था औपचारिक संक्रिया अवस्था है, जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात यानी जो जन्मजात जो प्रतिभा है का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि प्रत्येक छात्र के अंदर एक जन्मजात योग्यता होती है, जन्मजात प्रतिभा छुपी होती है। कई बार जो छात्र है कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब जानते हुए भी या संकोच से नहीं दे पाते हैं या डर के माध्यम से नहीं दे पाते हैं, कई बार छात्र मौन रह जाते हैं। तो इस तरह से सृजनात्मकता ही वह गुण है जो प्रत्येक विद्यार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं को उभारने या प्रश्न पूछने या प्रश्न का उत्तर देने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो ठीक है, तो इस तरह से 15 जो प्रश्न थे वो पूरे हो गए। आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट